सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र की। जी हाँ दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन के मौके पर लाल किले से सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान किया है और कहा कि अगले 10 साल मतलब 2035 तक देश का हर महत्वपूर्ण और संवेदनशील ठिकाना एक ऐसे सुरक्षा कवच से सुरक्षित किया जाएगा जो न दुश्मन के हमले को रोक सके बल्कि तुरंत पलटवार कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम आखिर है क्या, इसमें कौन कौन सी तकनीक इस्तेमाल होगी, किन जगहों की सुरक्षा होगी, S-400 से इसका क्या फ़र्क है और आखिर यह सिस्टम भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द इकोनॉमिक्स टाइम की खबर है। यहाँ लिखा है, इंडिया टू बिल्ड सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम टू शील्ड की नेशनल साइट्स पीएम मोदी। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, पीएम मोदी ने कहा भारत अपने प्रमुख राष्ट्रीय स्थलों की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र रक्षा प्रणाली बनाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, सुदर्शन चक्र मिशन इंडिया टू डेवलप पावरफुल वेपन सिस्टम, ऑल यू नीड टू नो अबाउट राष्ट्रीय सुरक्षा कवच। यहाँ कहा जा रहा है, सुदर्शन चक्र मिशन भारत बनाएगा शक्तिशाली हथियार प्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों, सुदर्शन चक्र का नाम सुनते ही आपके दिमाग में महाभारत का वो सीन आया होगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य चक्र घुमाया था जो लक्ष्य को सीधे भेद देता था। ऐसी ही सोच इस सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम के पीछे, एक ऐसा कवच जो देश के ऊपर आने वाले किसी भी टारगेट को दूर से ही पहचान कर खत्म कर दे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह मिशन पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा। इसका सीधा सा मतलब है इस डिफेंस सिस्टम की तकनीक, उपकरण, सॉफ्टवेयर सब कुछ भारत में विकसित किया जाएगा। और सबसे अहम बात, यह सिर्फ फौजी ठिकानों के लिए नहीं होगा, इससे देश के महत्वपूर्ण और संवेदनशील ठिकानों को भी सुरक्षित किया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट के लक्ष्य क्या है उसे समझते हैं। 10 साल में देश की महत्वपूर्ण जगहों पर 100% कवरेज दे, यानी कोई भी अहम जगह सुरक्षा कवच से बाहर ना रहे, विदेशी हथियारों पर निर्भरता खत्म हो जाए और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ आधुनिक और स्मार्ट सुरक्षा प्राप्त हो। अब इस सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम में कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कई सारे लेयर होंगे, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सैटेलाइट निगरानी, आसमान से लगातार दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। जैसे गूगल मैप्स में रियल टाइम में ट्रैफिक दिखाता है, वैसे ही सैटेलाइट हर खतरे को तुरंत पहचानेंगे। उन्नत रडार सिस्टम जो हवा में, जमीन पर किसी भी संदिग्ध टारगेट को पकड़ने में मदद करेगा। AI आधारित सिस्टम, एक ऐसी तकनीक जिससे मानवीय दिमाग से भी तेज निर्णय लेने की क्षमता होगी, जिससे कुछ सेकंड में तय किया जाएगा कि सामने वाला खतरा है या नहीं। साइबर सुरक्षा, आज के युग में युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ा जाता बल्कि कंप्यूटर से भी लड़ा जाता है। इंटरसेप्शन और काउंटर अटैक सिस्टम, इसके जरिए आने वाले खतरे को इंटरसेप्ट करके पहचाना जाता है। जैसे ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट को हवा में ही इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराना। अब सबसे अहम बात, सुदर्शन चक्र के सुरक्षा घेरे में किन किन जगहों का समावेश किया जा सकता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होगा, देश के महत्वपूर्ण ठिकानों को भी सुरक्षा दी जाएगी। इसके तहत सीमाएं जैसे चीन और पाकिस्तान की तरफ, आर्मी बेस जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सरकारी इमारतें जैसे संसद और मंत्रालय, ऊर्जा स्थल जैसे पावर प्लांट, तेल गैस यूनिट, ट्रांसपोर्ट हब जैसे रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट, धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च, पब्लिक प्लेसेस जैसे बड़े मार्केट और स्टेडियम, यानी जहां भी देश को चोट पहुंचाने की कोशिश हो सकती है वहां सुदर्शन चक्र होगा। अब S-400 और सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम में क्या फर्क है उसे समझते हैं। S-400 को अनौपचारिक तौर पर सुदर्शन चक्र कहा जाता है, लेकिन S-400 सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमले S-400 ने नाकाम किए थे। अब सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम एक नया मिशन या नया प्रोजेक्ट है जिसे पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। यह 100% भारत में ही बनेगा। यह भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सिस्टम में IACCS नेटवर्क का उपयोग होता है जो भारत में फैली बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली का समन्वय प्रदान कर सकता है, जिसमें AI भी शामिल है। अब ये सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम जरूरी क्यों है उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। भारत के पास
7,500 प्लस किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है। साथ ही साथ 7,500 प्लस किलोमीटर लंबे समुद्री तट है। इतनी बड़ी सीमा को मैन्युअली सुरक्षित रखना असंभव है। आज के समय युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं होते, जिसमें ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, फाइटर एयरक्राफ्ट सभी को शामिल किया जाता है। सुदर्शन चक्र आने से हम दुश्मन को पहले से ही देख सकेंगे, खतरे को भांपकर फौरन रोक सकेंगे, साथ ही साथ उसी समय पलटवार कर सकेंगे। संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय, सैन्य ठिकाने, बड़े बांध, बिजली संयंत्र, तेल भंडार, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सभी देश की रीढ़ होते। अगर इन पर किसी ने हमला किया तो सिर्फ जान माल का नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक नुकसान भी होता है। सबसे अहम बात, आज के समय में कब कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता, जैसे आतंकी हमले, साइबर अटैक, इन्हें भी रोकना जरूरी है। अभी भारत कुछ रक्षा तकनीकों के लिए विदेशों पर निर्भर है। इस सिस्टम से भारत डिफेंस सिस्टम में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और सबसे लास्ट, अगर देश को पता है कि हर अहम जगह पर एक मजबूत सुरक्षा कवच है, तो देश के लोगों का युद्ध और संकट के समय मनोबल बना रहेगा। अगर इंटरनेशनल डिफेंस सिस्टम की तुलना देखें तो इजराइल का आयरन डोम रॉकेट और मिसाइल को 90% तक रोक देता है। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण है। रूस का S-400 हाईटेक एयर डिफेंस है, जो लगभग सभी एरियल टारगेट को मार गिराता है। लेकिन भारत का मिशन सुदर्शन चक्र इन सब का कॉम्बिनेशन होगा, और सबसे खास इसमें भारत की ज़रूरतें और भूगोल के हिसाब से फीचर्स होंगे। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक रक्षा परियोजना नहीं, बल्कि आने वाले कल के भारत की सुरक्षा ढाले। यह सिर्फ सीमाओं पर तैनात हथियारों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे भारत की झलक है जो हर खतरे का सामना खुद की ताकत से करेगा, चाहे वो आकाश से आने वाली मिसाइल हो, समुद्र से आने वाली पनडुब्बी हो, या इंटरनेट के जरिए होने वाला साइबर हमला। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अगले 10 साल में हर अहम ठिकाना सुरक्षित होगा। याद रखिए, सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत है। अगर हम आज तैयारी ना करें तो कल पछताना पड़ सकता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि 2035 में हम सब एक ऐसे भारत में खड़े हो जहां हर नागरिक सुरक्षित हो। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे अहम बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।